नमस्कार दोस्तों, सोचिए कैसा होगा अगर आपके पास अपना खुद का देश हो, खुद की सेना हो और खुद का डिसाइड किया हुआ बॉर्डर हो, खुद की करेंसी हो और एक अलग संविधान हो और आप उस देश के शासक। जी हाँ दोस्तों, आजकल एक ऐसा ही स्वघोषित देश बहुत ज्यादा चर्चा में है और जिसका नाम है कैलासा। साल 2019 में नित्यानंद नाम का एक आदमी देश से फरार हो जाता है और साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में जाकर शरण लेता है। बताया जाता है कि वहां पर वह एक प्राइवेट आइलैंड पर जमीन खरीदता है और अपना खुद का अलग देश घोषित कर देता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर कौन है यह नित्यानंद और उसने कैसे बसाया अपना एक अलग देश। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, पिछले महीने नित्यानंद की एक शिष्या जिसका नाम था विजयप्रिया यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग में शामिल हुई और यूनाइटेड नेशन की इस मीटिंग में वह कैलासा को रिप्रेजेंट कर रही थी। इस मीटिंग में विजयप्रिया ने दावा किया कि कैलासा में 20 लाख हिंदू आबादी है और ये ज्यादातर लोग आदि शिव को मानते हैं। विजयप्रिया ने बताया कि इस देश का एकमात्र धर्म हिंदू है और यह देश पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसका धर्म हिंदू है। यहाँ पर संस्कृत, तमिल और इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। दोस्तों, यह भी बताया जाता है कि कैलासा ने 150 देशों में अपने एम्बेसी और एनजीओज खोल रखे हैं और नित्यानंद को हिंदुओं का सर्वोच्च गुरु बताया है। इतना ही नहीं, नित्यानंद ने दावा किया था कि कैलासा में अलग करेंसी, रिजर्व बैंक, एक अलग इकोनॉमिक सिस्टम, संविधान और पासपोर्ट जैसी सुविधाएं भी हैं। और नित्यानंद ने अपने इस तथाकथित देश का एक झंडा भी जारी किया था जिसका नाम उसने ऋषभ ध्वज बताया था। इस झंडे पर उसकी खुद की और नंदी की तस्वीर बनी हुई है और वह खुद को परम शिव बताता है। कैलासा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग इन लोगों ने यहाँ पर अपनी एक कैबिनेट भी बना रखी है जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और हाउसिंग जैसे डिपार्टमेंट शामिल हैं। कुछ समय पहले नित्यानंद ने एक वीडियो जारी कर लोगों को कैलासा आने और वीजा अप्लाई करने के लिए कहा था। उसने बताया कि कैलासा आने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट सर्विस अवेलेबल है और उसने एक रूट मैप भी जारी किया था जिसमें बताया गया था कि सबसे पहले उन्हें फ्लाइट के जरिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है और वहां से चार्टर्ड विमान के थ्रू कैलासा पहुंचा जा सकता है। नित्यानंद ने कैलासा के बारे में बेशक बड़े बड़े दावे किए हों, लेकिन अभी तक इस देश की सटीक लोकेशन किसी को नहीं पता। इतना सब जानने के बाद दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह नित्यानंद असल जिंदगी में है कौन। तो दोस्तों, नित्यानंद का वास्तविक नाम ए राजशेखरन है। कर्नाटक हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग इसका जन्म 1 जनवरी 1978 को तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन 2003 में जब उसने अमेरिका के लिए वीजा अप्लाई किया तो उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ 13 मार्च 1977 बताई। नित्यानंद की बायोग्राफी के अकॉर्डिंग उसने बचपन से ही योग, तंत्र, वेदांत और शैव दर्शन का अध्ययन शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि उसने 12 साल की उम्र से ही रामकृष्ण मठ में शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। साल 2000 में उसने अपना पहला आश्रम बेंगलोर के नजदीक बिदादी में स्थापित किया जिसका नाम था नित्यानंद ध्यान पीठम। साल 2003 में अमेरिका में उसने लाइफ ब्लिस नाम की एक फाउंडेशन की स्थापना की। लेकिन दोस्तों, अभी तक जो मैंने बताया है उससे तो आपको यही लग रहा होगा कि नित्यानंद कोई बहुत ही भला और नेक इंसान है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। नित्यानंद भी दूसरे बाबाओं से कम ढोंगी नहीं है। दरअसल वह एक भगोड़ा है। बहुत सारे क्राइम करके और सजा से बचने के लिए वह देश से भाग गया था। साल 2010 में जब एक अश्लील सीडी सामने आई तब वह लाइमलाइट में आया था। बताया जाता है कि इस वीडियो में वह साउथ की एक एक्ट्रेस के साथ आपत्तिजनक हालत में था। इस मामले में उस पर केस भी दर्ज हुआ, उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वह जमानत पर रिहा हो गया। साल 2010 में ही अमेरिका की एक महिला ने उस पर रेप का आरोप लगाया। महिला का दावा था कि धर्म के नाम पर नित्यानंद ने कई सालों तक उसका शोषण किया। इस मामले में बेंगलोर में उस पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन वह कभी भी कोर्ट के सामने पेश ही नहीं हुआ और साल 2012 में उस पर एक बार फिर रेप के आरोप लगाए गए। उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन वह जेल से फरार हो गया। हालांकि बाद में उसने सरेंडर कर दिया था। साल 2019 में 2 लड़कियों ने उस पर किडनैपिंग के आरोप लगाए, लेकिन इसके बाद वह देश में कभी दिखाई नहीं दिया क्योंकि वह यहाँ से भाग चुका था। 2019 में गुजरात पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया कि नित्यानंद देश से भाग चुका है। उसके बाद पता चलता है कि उसने साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में एक प्राइवेट आइलैंड को खरीदा है और वहां पर अपना एक खुद का देश घोषित कर दिया है। कैलासा के बारे में खुद नित्यानंद ने भी कई बार वीडियो जारी करके बताया है। उसके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर वहां हो रहे डेवलपमेंट कामों के बारे में तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। हालांकि अभी भी उसके कपोल कल्पित देश के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। हकीकत में यह देश कहां पर है किसी को कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस तरह के ढोंगी बाबाओं के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।